नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक में देखेंगे गांधी युग के बारे में देखेंगे, यानी कि 1917 से लेकर 1947 के मध्य की जो घटना है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। आपकी जो जिस प्रयोगशाला परिचालक के अंतर्गत जो पोस्ट खुला हुआ है उसमें एक सिलेबस है भारत का सामान्य ज्ञान, उनके अंतर्गत एक पार्ट आता है गांधी युग के बारे में। इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, दरअसल बीच में कुछ काम आ गए थे, इसी वजह से मैं नहीं डाल पा रहा था वीडियो। लगभग जो पिछला वीडियो है मैं 13 तारीख को डाला था। तो फिर एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो पुलिस कांस्टेबल का खुलने वाला था, जो कि 15 दिसंबर को फॉर्म डालने वाला था, है ना, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? उसका एक ही वजह है, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ में। जैसे ही होगा संभवतः इनका फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जो है अपनी तैयारी अच्छे से रखें, इंतजार ना करें, आप जो है अपनी तैयारी अच्छे से रखें, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम ये रहेगा कि आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उस चीज को पहले देखते हैं कि एक सामान्य संस्कृति निम्न में से किसकी विशेषता है। तो सही जवाब आ जाएगा जनजाति, है ना। जनजातियों की एक अलग ही संस्कृति रहता है, एक अलग ही विशेषता रहता है, जो कि अन्य जातियों से भिन्न रहता है। अब देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग महात्मा गांधी के जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में जो भाग लिया था उन सभी घटनाओं के बारे में देखेंगे, जो कि टॉप 30 क्वेश्चन हैं। यानी कि जैसे कि 1915 में जब महात्मा गांधी आए जनवरी के महीने में, उसके बाद जो है उनके मृत्यु तक से जितने भी महत्वपूर्ण घटना घटे हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन क्या दिए गए हैं, जैसे दांडी है, चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद है। तो आपको ये देखना है कि गांधी जी जब 1915 में हमारे देश में आए, फिर उन्होंने कब जो है राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया, जिससे हम कहते हैं सत्याग्रह की क्रियाविधि, यानी कि सत्य के लिए मतलब सत्य को आग्रह करना। तो ये जो पहला प्रयास है उन्होंने चंपारण से किया था। अब ये चंपारण क्या है, कहाँ पर है? देखो मैं ना प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ आपको अतिरिक्त बताने का प्रयास करता हूँ। मेरा उद्देश्य क्या रहता है कि भले ही प्रश्नों की संख्या कम रहे लेकिन जानकारी आपको अतिरिक्त मिले, क्योंकि ये जो है जानकारी आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है, आपको समझने के लिए, आपको आंसर दिले के लिए। तो सबसे पहले देखो, जब महात्मा गांधी जब आया था तो उन्होंने सबसे पहले जो अपना आंदोलन प्रारंभ किया, यानी कि सत्याग्रह प्रारंभ किया, वो चंपारण से था। तो बिहार राज्य के एक जिला आता है चंपारण, जो कि 1917 में प्रश्न आएगा कि 1917 में कहां पर हुआ था आंदोलन। तो चंपारण हुआ था, चंपारण में, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और इसके साथ दो और लोग थे, राजकुमार शुक्ल है और मुकुटधारी प्रसाद चौहान थे, ठीक है। इन दोनों ने यहां पर भाग लिया था। दूसरा प्रश्न है, देशबंधु की उपाधि संबंधित है। तो देशबंधु हम किसे कहते हैं? कौन से ऐसे राजनेता है जिसे हम देशबंधु कहते हैं? जैसे बी आर अम्बेडकर है, चित्तरंजन दास है, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद है। सही जवाब क्या जाएगा इनका? चित्तरंजन दास, जिसे हम कहते हैं देशबंधु चित्तरंजन दास। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम क्यों कहते हैं इसको देशबंधु। देखते हैं कि आजादी की लड़ाई के दौरान इन्होंने वकालत छोड़ दी और अपनी सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज तथा स्त्रियों के अस्पताल को दे डाली। इनके महान त्याग को देखकर जनता इन्हें देशबंधु कहने लगे। प्रश्न आता है कि देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को किसने दिया था? तो जनता के माध्यम से दिया गया था। तीसरा प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? काफी इंपॉर्टेंट है भारत छोड़ो आंदोलन। देखो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है भारत छोड़ो आंदोलन है और एक है असहयोग आंदोलन। तो ये जो दो चीजें हैं, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन है और असहयोग आंदोलन है, इनसे संबंधित बहुत प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है किस वर्ष पारित किया गया है? तो आंसर आ जाएगा 1942 में। अगर हम तिथि को बात करते हैं तो 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, मुंबई में अधिवेशन हुआ था। तो और साथ ही साथ एक चीज और है कि उस समय क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर भारत छोड़ो आंदोलन पास किया गया था 9 अगस्त को। अगला है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, भारत छोड़ो आंदोलन है, यहाँ पर क्या आ गया, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? इसका एक वजह था। देखो
असहयोग आंदोलन हम सभी जानते हैं कि 1920 के दौरान किया गया था। उसका डेट मैं नीचे क्वेश्चन आएगा ना, उसमें बता दूंगा कि कब से प्रारंभ किया गया है और कहाँ तक प्रारंभ किया गया है उस चीज के बारे में। तो निलंबन करने की वजह है या स्थगित करने का जो वजह है वहां चौथा आंसर सही रहेगा, यानी कि चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण हुआ था। वहां पर हुआ क्या था कि 4 फरवरी 1922 को हिंसा हो गई। यानी कि देख, महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए ना, तो उस समय बोले थे कि हमको सिर्फ अहिंसक होकर अपना जो मांग है या अपनी जो बात है सरकार तक पहुंचाना है। तो सभी लोग क्या कर रहे थे, शांतिपूर्ण जुलूस कर रहे थे। लेकिन उसी समय किसी के उकसाने या पुलिस के उकसाने से वहां के जो रैली थे वो क्या हो गए, भड़क गए। भड़कने के बाद हुआ क्या था, उन्होंने हिंसा कर दिया। वहां पर एक चौरा चौरी नामक स्थान पर पुलिस का मतलब पुलिस स्टेशन थे, वहां पर लगभग 22 सिपाही थे, उन सभी को अंदर डालकर उसे जला दिया था। तो ये जो घटना है महात्मा गांधी को 5 फरवरी को पता चला। 5 फरवरी को जो पता चला तो उन्होंने वहीं पर रहकर इस आंदोलन को यानी कि असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी नामक जो घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया था। अगला है सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर है सुमिलित करना है, जैसे कि एक तरफ है व्यक्तियों के नाम है और एक तरफ है उनको दी गई उपाधि है। तो अब्दुल गफ्फार खान को हम क्या बोलते हैं, सीमांत गांधी बोलते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को हम क्या बोलते हैं, नेताजी बोलते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कोई नहीं भूल सकता, महात्मा गांधी है। अब बचा क्या, रविंद्रनाथ टैगोर जिसे हम गुरुदेव कहते हैं। इस आधार पे इसका जो आंसर क्या जाएगा, 2, 3, 1, 4 सही रहेगा। अगला है वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ। काफी इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसका जो आंसर क्या जाएगा, अमृतसर में हुआ था। 1919 में हुआ क्या था, देखो रोलेट एक्ट आया था, उसके विरोध में अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बड़ी संख्या में वहां पर लोग बैठे थे। अब उसमें एक ही द्वार था जिससे बाहर निकल सकते थे। तो यहीं पर जो है जनरल डायर नामक जो व्यक्ति है उन्होंने जो है अपनी सेना के साथ जाकर अंधाधुंध गोली चला दी। और इसके जो है सम्मेलन का मुख्य रूप से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो सैफुद्दीन किचलू है और डॉक्टर सत्यपाल ने इसका नेतृत्व किया था। जनरल डायर की तरफ से जब अंधाधुंध गोली चलाया गया तो फिर बहुत सारे लगभग 1500 से ज्यादा व्यक्तियों की मौत हो गई थी। तो इसलिए जो है जलियांवाला बाग के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है, जो कि हत्याकांड है। और एक चीज और है, आपको याद रखना है कि जो जनरल डायर थे वो तो बच गया था, लेकिन 1940 में इसको उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर उनकी हत्या की थी, गोली मारी थी, उसको सीधे तौर पे बोल के मारा था। अगले है निम्न आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया। तो पहली बार जैसे कि हड़ताल किए तो उसमें भूख आंदोलन यानी कि भूख रहकर आंदोलन किया था। तो ये रहेगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। ये जो है अहमदाबाद का जो मिल मजदूर हुआ था उसमें हड़ताल करने के लिए जब महात्मा गांधी गए तो उन्होंने एक तरीका अपनाया भूख हड़ताल का, यानी कि भूख का समय सीमा जैसे जैसे बढ़ेगा तो शरीर क्या है, शिथिल होना प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि बीमार होना प्रारंभ हो जाएगा, कमजोर होना प्रारंभ हो जाएगा। तो फिर जो सामने वाला पक्ष है ऑलरेडी ऐसे ही झुक जाएगा। तो इन्होंने पहली बार जो है 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में इन्होंने ऐसा कदम उठाया था। अगला है महात्मा गांधी का सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या चीज है, किसने कहा है। जनता ने कहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं, तो वजह क्या है, इसको कहा था सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के शब्द से संबोधित किया था। देखते हैं कि 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से, कहां से, सिंगापुर रेडियो स्टेशन से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता कहकर यानी कि राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था। तब से जो है आज तक महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। 9वां प्रश्न है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे। तो देखो हम सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, देश आजाद हुआ था। तो उस समय महात्मा गांधी अपनी आजादी है यानी कि आजादी के जो जश्न है उसे कहाँ मनाया था, तो आंसर आ जाएगा कोलकाता में। क्यों मनाया था,
क्योंकि महात्मा गांधी जो है उस समय दिल्ली में नहीं मौजूद थे। तो क्या कहाँ थे, देखो 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद होने वाला था, तो उससे कुछ दिन, लगभग 6 दिन पहले 9 अगस्त 1947 को नोआखाली जाते हुए महात्मा गांधी जो है कलकत्ता में रुके हुए थे। और ये कलकत्ता में जब रुके हुए थे उस दिन जो है 15 अगस्त के दिन था। अगला है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम किसे कहा जाता है बताना है। आंसर जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। अगला है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? बताना है। जब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 में, देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है वहाँ 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बाद में कांग्रेस ने इसे 4 सितंबर 1920 की जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें प्रस्ताव को पारित कर दिया था। यानी कि आंदोलन तो पहले हो गया था लेकिन पारित जो है 4 सितंबर को किया गया था। तो इसका जो आंसर किया जाएगा, उस समय वायसराय कौन थे? सही जवाब आ जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड रहेगा। अगला है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे कौन थे? आंसर जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहते हैं। अगला है, क्रमानुसार व्यवस्थित कर। देखो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो क्या है, साइमन कमीशन का भारत आगमन है, असहयोग आंदोलन है, पूना पैक्ट है, गांधी इरविन पैक्ट है। इसमें से सही क्रम को आपको दर्शाना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, जो साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ 1928 के लगभग आसपास में हुआ था। फिर उसके बाद गांधी इरविन का समझौता है लगभग 1930 में हुआ था। फिर उसके बाद जो है पूना पैक्ट हुआ था। तो इस आधार पे डी आंसर सही रहेगा। देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कुछ अतिरिक्त जानकारी। असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को हुआ है। साइमन कमीशन का जो आगमन है फरवरी मार्च के महीने में 1928 में एवं अक्टूबर 1928 में हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट है 5 मार्च 1931 को हुआ है और पूना पैक्ट है 24 सितंबर 1932 को हुआ है। तो इस क्रम से आपको याद रखना है। अगला है, कौन आजाद हिंद फौज जिसे कहते हैं INA से संबंधित नहीं है? तो नहीं है उसे बताना है। तो एक तो गुरुदयाल सिंह ढिल्लों और शाह नवाज खां और जनरल मोहन सिंह, ये तीनों जो है इससे संबंधित है। यानी कि इसका जो आंसर किया जाएगा A नंबर रहेगा, जो कि आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। अच्छा, प्रश्न उठता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई है? तो अगस्त 1942 में इनकी स्थापना की गई थी। अगला है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। तो दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो आप सभी को पता है ना कि 1907 में जो कांग्रेस का प्रथम जो है विभाजन हुआ था, एक तरफ है नरम दल हुए और एक तरफ है गरम दल हुए थे। ठीक है, तो ये 2 दल में बढ़ गए थे, लाल बाल पाल वाले। तो आपको ये देखना कि दूसरा जो विभाजन है कब हुआ है। आंसर क्या जाएगा इनका? मुंबई में हुआ था, 1918 में हुआ था। हालांकि अगर आज के दृष्टिकोण में देखा जाए तो फिर बहुत सारे इनके विभाजन हो गए हैं, जैसे कि TMC भी पहले कांग्रेस का था और NCP भी पहले कांग्रेस का था। तो बहुत सारे ऐसे पार्टी है जो कि कांग्रेस से अलग होकर बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? दूसरा विभाजन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1907 में गरम दल और नरम दल में बढ़ गया था। फिर उसके बाद मुंबई में 1918 में इनका भी विघटन हो गया था। अगला है, किसी लोकप्रिय नाम जिसे लाल कुर्ती या कमीजों के रूप में जाना जाता है? देखो, एक क्या है यहाँ पर लाल कुर्ती या इसे कमीज के नाम से जाना जाता है। आंसर क्या जाएगा? खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है लाल कुर्ती के रूप में या लाल कमीज के रूप में। यहाँ पर देखते हैं कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सभा में शामिल होने के बाद खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की और पख्तूनों के बीच लाल कुर्ती आंदोलन का आह्वान किया था। दोस्तों, मैं यहाँ पर जितने भी बता रहा हूँ ना वो सभी क्या है, इंटरनेट के माध्यम से जो अतिरिक्त फैक्ट बताता हूँ ना वो सभी इंटरनेट के माध्यम से सर्च करके आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो ब्रिटिश सरकार ने पहली बार जो है अगस्त 1917
अगस्त 1917 में इन्होंने एक घोषणा किया था कि जो भारत में ना धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार को बनाना है, यानी कि वो तो हटेगा ही, साथ ये सोचते थे कि वो जो लोकल आदमी है यानी कि देश का आदमी है उसे ही उत्तरदायी देना है, लेकिन धीरे धीरे रूप से, अचानक से एकाएक नहीं दे सकते थे। अगले है, किसने कहा कि मध्य रात्रि के टंकोर पर जब संसार सोता है तब भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? आंसर आ जाएगा इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू रहेगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था कि जब मध्य रात्रि के टंकोर पर, यानी कि जब सभी देश जो है सोए रहेगा, तो उस समय जो है हमारा भारत अपने जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा और कर्तव्य की ओर आगे बढ़ेगा। अगला है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताना है कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत में वायसराय कौन था? आंसर आ जाएगा इसका तीसरा नंबर, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो था। इनका जो जैसे कि मार्च 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में यहाँ भारत आया था क्रिप्स मिशन। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर क्या जाएगा, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन है ये कब चला है? 1942 के दरम्यान में चला है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। आंसर क्या जाएगा? ये रहेगा क्लेमेंट एटली रहेगा। क्लेमेंट एटली सही जवाब रहेगा। आप इंटरनेट में जरूर देखना क्योंकि इसे कई बार जो है चर्चिल का भी ऑप्शन दिया रहता है, लेकिन सही जवाब क्या जाएगा? क्लेमेंट एटली रहेगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? देखो, सबसे पहली बात अच्छा चीज याद रखना कि सुभाष चंद्र बोस को एक ही बार जो है अध्यक्ष चुना गया था कांग्रेस का। वो कब की बात है? 1939 की है, और वो भी कहाँ पर? त्रिपुरी अधिवेशन में, ठीक है, ये त्रिपुरी सम्मेलन में। तो यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा गया है? त्रिपुरी कहाँ पर है? तो आंसर जाएगा ये जबलपुर में है, और जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगला है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? बताना है फिनिक्स फार्म की स्थापना। दोस्तों ये सभी प्रश्न ना आपको महात्मा गांधी के जो युग है उसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। फिनिक्स फार्म की जो स्थापना है, या हम ऐसे कह सकते हैं ये आश्रम है, इनकी स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। कहाँ पर किया है ये भी देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गांधी जी ने 100 एकड़ जमीन में 1904 में यह आश्रम या फार्म की स्थापना की। पहले आश्रम का नाम जो है टाल्सटाय फार्म था। प्रश्न आता है कि जैसे कि आश्रम है या फार्म की स्थापना कहाँ की? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। उसका नाम क्या था? तो टाल्सटाय फार्म रहेगा। अगला है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 में मैंने बताया था कि त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था जिसमें अध्यक्षता इन्होंने किया था, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद यानी कि 1939 में ही कांग्रेस को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद इन्होंने एक अलग दल का स्थापना किया। उनका नाम क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक आंसर सही रहेगा। यहाँ पर मैंने लिखा है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। स्थापना 1939 में नेताजी के द्वारा किया गया था। सुमिलित कीजिए, यहाँ पर सुमिलित करना है, यानी कि एक तरफ क्या है? स्थान है, और एक तरफ है उनके शहर हैं, यानी कि राज्य हैं। बताना है जैसे कि बारदोली, तो बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था वहाँ गुजरात में हुआ है। यहीं पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था वहाँ की महिलाओं के द्वारा। फिर आता है चौरा चौरी जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है नोआखली जो कि मैंने बताया था पश्चिम बंगाल में है, और यरवदा जो है महाराष्ट्र में है। आंसर आ जाएगा 2, 4, 1, 3 सही रहेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो देखो 1932 में यहाँ पर प्रश्न को समझना कि 1930 है, उसके बाद जो है 31 और 32 है, यानी कि 1930 और 32 के दरम्यान 3 बार जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो दूसरे बार जो है महात्मा गांधी ने भाग लेने के लिए गया था। ये इसको आप जो है अतिरिक्त रूप से याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, तो आंसर जाएगा यहाँ तीसरा रहेगा, तीसरे नंबर का है। कभी कभी प्रश्न यहाँ पर ऐसा पूछते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे?
तो आंसर आ जाएगा बी आर अम्बेडकर है। और तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने जो है 2 लोगों ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगले है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, आंसर आ जाएगा 21 वर्ष। 21 वर्ष वहां पर थे। अगले है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वहीं पर जो है अंग्रेजों के साथ, मतलब अंग्रेजों ने महात्मा गांधी के साथ भेदभाव किया था कि उनको ट्रेन से फेंक दिया क्योंकि वो अश्वेत थे यानी कि सांवले थे। तो महात्मा गांधी ने वहीं पर ही पहली बार संकल्प लिया था कि जिस तरीके से तुमने ट्रेन से मुझे बाहर फेंका है, एक दिन मैं एक ऐसा वजह बनूंगा जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान से तुमको बाहर फेंकूंगा। तो कहते कि ऐसा कहा था महात्मा गांधी ने। और आज भी जो है जैसे कि कहाँ पर है, पीटर मत्स्यबर्ग है, ये पीटर मत्स्यबर्ग है जहां पर महात्मा गांधी का स्टेचू बनाया गया है। अगला है भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो जैसे कि भारत के विभाजन हुआ उस समय क्या है, एक सीमा आयोग की स्थापना किया था जिसके अध्यक्ष कौन थे, रेड क्लिफ रहेगा। रेड क्लिफ मतलब क्या है, 1947 में जैसे कि ये भारत पाकिस्तान, ठीक है, ये हमारा भारत देश है। तो हुआ क्या था कि रेड क्लिफ ने आया, बस नक्शा देखा और सीधे सीधे ऐसे टाइप के खींच दिए। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि है तो यहाँ पर क्या पड़ेगा, कोई पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, या कोई शहर है, या कोई घर भी हो, अगर उसमें लकीर चल गए हैं तो वो आधे आधे होगा। तो यही इस तरफ हुआ पाकिस्तान हुआ और एक तरफ हुआ हमारा इंडिया हुआ था। तो इसका जो आंसर क्या जाएगा, रेड क्लिफ, जिसे आज भी हम लोग इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। आंसर क्या जाएगा इनका, तीसरा नंबर बेलगांव रहेगा। देखो महात्मा गांधी ने एक बार अध्यक्षता किया है, वो भी बेलगांव में, उसके बाद कभी भी नहीं किया है। और ये समय कब है, 1924 की बात है। अगला है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। क्या बोला गया है, फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। तो आंसर जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। कभी कभी जो है इसे राज बिहारी बोस भी दिया रहता है, लेकिन मैंने जो लिया है वहाँ इंटरनेट के माध्यम से लिया है, इसलिए आप जो इसे जरूर देखें। अगर डाउट लगता है तो आप इंटरनेट में जाकर जरूर देख सकते हैं, ठीक है। देखो इसके बारे में एक चीज़ यहाँ पर लिखूँ मैंने कि फ्री इंडियन लीजन भारतीय स्वयंसेवकों द्वारा गठित पैदल सेना रेजिमेंट थी, भारतीय कैदियों और यूरोप में प्रवासियों से बनी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जर्मन सरकार की यानी कि जर्मनी की सरकार से मदद की और इसकी सेना का गठन किया था। अगला है किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया गया है। तो असहयोग आंदोलन का जो समय चला है वहाँ 1920 में चला है। उस समय क्या है, यानी कि अंग्रेजों की हम सहयोग नहीं करेंगे। अगर स्कूल है तो उसमें हम नहीं जाएंगे, उनके कपड़ा है तो हम नहीं पहनेंगे, उनके खाना है तो हम नहीं खाएंगे, यानी कि पूरी तरह से उसको असहयोग करना है, उसको छोड़ना है। तो इसी दरमियान क्या हुआ कि जो विदेशी कपड़े थे यानी कि अंग्रेजों के कपड़े थे उसको जलाया गया था, होलिका दहन किया गया था। तो इसमें से एक ऐसा शख्स था जिसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने कहा था कि हमको विरोध जरूर करना है लेकिन उनके कपड़ों का नहीं। अगर कपड़ों का विरोध करते हैं तो ये सिर्फ एक निष्ठुर बर्बादी का कारण है, बाकी कुछ नहीं था। तो आंसर आ जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर रहेगा। अगला है दोस्तों, ये प्रश्न ना काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 31वां आप लोगों के लिए होमवर्क है। प्रश्न को ध्यान समझना, फिर बताऊंगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न क्या है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था। क्या बोला गया है, कब किया था। 2 प्रश्न बनते हैं, एक तो प्रारंभ जहां से किया है, इसका भी आंसर इन चारों में से है, और एक है यहाँ पर जो पूछा क्या गया है उल्लंघन, यानी कि वहां पर पहुंचने के बाद जो नमक बनाकर कानून को तोड़ा गया था तो उसका डेट को यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि दोनों डेट यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपको सही जवाब लगाना है कि नमक कानून कब तोड़ा गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया है, वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।